आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के साथ ही अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। हम अपनी परेशानियों से बचने के लिए अक्सर चाणक्य नीति को अपनाते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्याओं से जुड़े सूत्र हैं, जिन्हें अपनाकर सब लोग अपनी परेशानियों का निवारण करते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में यह कहें कि चाणक्य नीति हर मुसीबत का रामबाण इलाज है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़े सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। नीति शास्त्र में बताई गई बातें अक्सर लोगों को कठोर लगती हैं, लेकिन ये बातें व्यक्ति को सही और गलत का मार्ग भी बताती हैं। आज हर व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार सफलता पाना चाहता है और ऐसा न होने पर वह जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करने लगता है। इस विषय पर आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में अच्छी तरह से बताया है कि मनुष्य किस प्रकार सफलता हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन 5 अनमोल बातों के बारे में। आचार्य चाणक्य ने पहली बात बताई है कि आप अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है, जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। कमजोरी निर्मूलन करने की कोशिश करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह समय और समझदारी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी कमजोरी को छिपाने के चक्कर में बड़े तंग आ जाते हैं, लेकिन यह हमारे लिए नुकसानकारक हो सकता है। कमजोरी को छिपाने की बजाय हमें उसका सामना करना और समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। कमजोरियों को समझने और उनके साथ काम करने का तरीका हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद कर सकता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि कमजोरियां हर किसी के जीवन में होती हैं और वे हमें मानवीय बनाती हैं। कमजोरी को छिपाने की बजाय हमें उसे सहानुभूति और समझदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए। इससे हमारे रिश्तों में विश्वास और सहयोग मजबूत होते हैं और हम साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारे जीवन में कमजोरियां होती हैं और हमें उन्हें समझने और स्वीकार करने का सही तरीका ढूंढना चाहिए, ताकि हम सकारात्मक और सफल जीवन जी सकें। दूसरी बात, सोच समझकर खर्च करना सीखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा न करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उसका संचय करें। सोच समझकर धन खर्च करना आपके आर्थिक स्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन का सही तरीके से प्रयोग करना न केवल आपकी वित्तीय सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपके लक्ष्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होता है। आपको धन के खर्च में संवेदनशीलता और सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि आपके पास उचित बचत और निवेश के लिए पैसे रहें। इससे आप आने वाले समय में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। तीसरी बात, मूर्ख लोगों से कभी न करें विवाद। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण सीख है जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। मूर्खता या अमानवीय व्यवहार करने वाले व्यक्ति किसी के लिए नुकसानकारी हो सकते हैं और इसलिए हमें उनके साथ विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मूर्ख व्यक्ति के साथ विवाद में पड़ने से हम अकेले नुकसान उठाते हैं, क्योंकि वे आमतौर पर अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने समय और ऊर्जा का अव्यवधान करते हैं और यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मूर्खता के खिलाफ सुधार करने का प्रयास करने के बजाय हमें उनके साथ समझदारी और सहमति की दिशा में कदम रखना चाहिए। यदि हम इस तरह से व्यवहार करते हैं
तो हम समस्याओं का सही तरीके से समाधान कर सकते हैं और सहमति बना सकते हैं। हमें सही विचारशीलता और सहयोग की ओर प्रवृत्त होना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें और एक अधिक सहमत और आदरणीय समाज बना सकें। चौथी बात, ऐसे लोगों पर कभी न करें विश्वास। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। आपकी बातों को अनसुना करने वाले ऐसे लोग जो आपके विचारों और भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, आमतौर पर असली और साच्चे संवाद में विश्वास करने के लिए योग्य नहीं होते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वे समय नहीं देना चाहते, या फिर वे समझने में असमर्थ हो सकते हैं, या फिर वे सच्चाई से भागना चाहते हैं। अनसुना करने वाले लोग अक्सर दोभाषी और दो विचारी होते हैं। वे अपने वचनों और क्रियाओं में संदेह कराते हैं और विश्वास तोड़ सकते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि व्यावसायिक मामलों में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अनसुना करने वाले लोगों के साथ सही व्यवहार करने की कोशिश करने पर भी आपको अक्सर नुकसान ही होता है। उनकी नेगेटिव आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करने से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद हो सकता है और वे फिर भी असंतुष्ट ही रह सकते हैं। इसके बजाय हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में समझदारी और सतर्कता बरतनी चाहिए। हमें लोगों के शब्दों के पीछे की भीम भाषा को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके पिछले कृत्यों और आचरण को मूल्यांकन करना चाहिए। पांचवीं और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को भी न बताएं अपना लक्ष्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। यदि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले किसी को बताते हैं, तो इससे आपके लक्ष्य को हासिल करने में बाधा आ सकती है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बताते हैं, तो वे आपको रोकने या आपकी आलोचना करने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपको यह भी बता सकते हैं कि आपका लक्ष्य असंभव है या आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कम मेहनत करने लग सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।